गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। कृष्ण राधे भगवान को श्री चरणों में प्रणाम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिवा के बिहारी श्री राधा रानी की जय। आज श्रीमद् भागवत महापुराण शुक सागर का 21वां अध्याय पढ़ेंगे। एकादश स्कंदम का 31वां अध्याय। श्री कृष्ण मथ भगवान का स्वधाम गमन। उससे पहले थोड़ा जो बचाया अध्याय वो पढ़ लेते अभी। जो एक तरफ का आदि भी समझने में असमर्थ है, फिर मुझ पापी का तो कहना ही क्या है। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, अरे व्याध, तू भयभीत न हो, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। यह तो मैंने स्वयं अपनी इच्छा से ही ऐसा कराया है। मुझे राम अवतार में तूने ही श्राप दिया था। तू उस समय सुग्रीव का भाई बाली था। मैंने तुझे निरपराध का बाण से मारा था। यद्यपि मेरे परम पद को प्राप्त कर चुका था, किंतु श्राप के कारण तुझे यह व्याधि होनी पुनः पूर्व संस्कार के कारण प्राप्त हुई। तूने मुझे श्राप दिया था कि तुमने मुझे निरपराध को व्याध की भांति मारा, अतः तुम्हें भी व्याध ही मारेगा। उसी पूर्व श्राप को पूर्ण करने के लिए मैंने ऐसा कराया। तो 31वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान का स्वधाम गमन। दोहा। करि विनाश सबको प्रभु, भूको भार उतार। कर पूरन निज काम सब, गए सुधाम पधारे। भगवान श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, दारुक के चले जाने के बाद पश्चात भगवान श्री कृष्णचंद्र के निकट ब्रह्मा, शिव, पार्वती आदि लोकपाल, प्रजापति, ऋषि, महर्षि, देवर्षि, किन्नर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, गरुड़ आदि सभी भगवान के परम धाम गमन की प्रसन्नता में वहीं आए। संपूर्ण आकाश विमानों से भर गया। वे सभी उनका गुणगान तथा कीर्तन करने लगे। भगवान पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। सर्वात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र ने ब्रह्मादि देवताओं को देखकर अपनी विभूतियों से सबको अपने आत्मस्वरूप में स्थिर किया और कमल के समान बड़े बड़े नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान तथा धारणा का कल्याणकारी स्वरूप और समस्त लोकों का मंगलमय आधार व आश्रय होने के कारण उसमें योग धारणा द्वारा अग्नि देवता को प्रविष्ट नहीं होने दिया, अर्थात योगाग्नि द्वारा उसे जलाया नहीं, भी सशरीर ही अपने नित्य धाम को चले गए। उनके पीछे पीछे पृथ्वी लोग से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति तथा श्रीदेवी पद भी प्रस्थान कर गए। भगवान की गति व कर्म दिव्य है, शरीर दिव्य है। इसी कारण उनके स्वधाम गमन को ब्रह्मा जी भी नहीं देख सके। जिस भांति विद्युत मेघों से निकलकर आकाश में लीन हो जाती है, उसकी गति दृष्टि नहीं आती है, उसी प्रकार सभी देवता, लोकपाल, ब्रह्मादि तथा भगवान शंकर उनकी गति को न देख सके। उनकी परम योगमयी गति देखकर उन सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उनके गुणों का यशगान करते हुए अपने अपने लोकों को चले गए। हे राजन, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी एक नट की भांति जगत में अनेकों प्रकार की लीलाएं स्वयं करते हुए उनके सबसे निर्लिप्त रहे। उन्होंने मनुष्य की भांति जन्म लिया, लीलाएं की, उन्हें संवरण किया, यह सब उनका अभिनय ही था। हे परीक्षित, जो प्रातःकाल उठकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के परम
धाम गमन की कथा भक्ति तथा एकाग्रता के साथ पढ़ता तथा मनन करता है, उसे भगवान का परम पद प्राप्त होता है। हे राजन, जब दारुक भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से विदा होकर द्वारका आया तो उसकी दशा बड़ी दयनीय थी। वह शीघ्र ही वसुदेव तथा राजा उग्रसेन के चरणों में गिर पड़ा और अश्रुधारा बहाकर प्रभास क्षेत्र में समुद्र के तट यदुवंशियों के परस्परम संहार का वर्णन किया तथा बलराम जी की परम गति प्राप्त करना और श्री कृष्णचंद्र जी स्वधाम गमन की बात कही। यदुवंशियों के नाश का सारा वृतांत दारुक के मुख से सुनकर तथा अपने पुत्र बलराम तथा श्री कृष्णचंद्र जी का स्वधाम गमन सुनकर वसुदेव उग्रसेन देवकी आदि अति दुखी हुए और शोकाकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वे सभी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के वियोग में व्याकुल होकर समुद्र तट पर गिर गए। वहाँ गए और वहाँ भाई बंधु पुत्र पौत्रों सबों को ढूंढ ढूंढ कर सभी रोदन करने लगे। देवकी, रोहिणी तथा वसुदेव जी अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र बलराम तथा श्री कृष्णचंद्र को न देख कर बार बार शोक से मूर्छित होने लगे। उन्होंने उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए। स्त्रियां अपने अपने पतियों की लाशों के साथ चिता में प्रवेश कर गई। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को लेकर तथा वसुदेव जी की पत्नियां उनके शरीर को लेकर तथा श्री कृष्णचंद्र जी के पुत्र वधुएं अपने अपने पतियों के शवों को गोद में लेकर चिता में भस्म हो गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र की सभी रुक्मणी आदि पटरानी उन्हीं के ध्यान में लीन होकर योगाग्नि में भस्म हो गई। हे राजन, जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के परम प्रिय सखा अर्जुन ने यह महाशोक युक्त दृश्य अपनी आंखों से देखा तब वे अति शोकाकुल हुए। उनके सामने महाभारत में अपने वंश का नाश का दृश्य घूमने लगा। वे परम प्रिय अपने प्रभु भगवान श्री कृष्णचंद्र के वियोग में व्याकुल हो उठे, किंतु गीता के ज्ञान को स्मरण करके उन्होंने अपने चित्त को सावधान किया और यदुवंशियों के मृत शरीरों सबको अंत्येष्ट क्रिया की। जिनका कोई नहीं बचा था उनको पिंडदान दिया। अर्जुन ने विधिवत सबके श्राद्ध तर्पण आदि किए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के स्वधाम गमन करते ही द्वारिका समुद्र में डूब गई। केवल भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का निवास स्थान ही शेष रहा। भगवान श्री कृष्णचंद्र वहाँ सदा निवास करते हैं। वह उनका नित्य धाम है। वह अब भी वहाँ निवास करते हैं। हे राजन, पिंडदान देने के पश्चात अर्जुन यदुवंश की बची हुई कुछ स्त्रियों, बच्चों को तथा वृद्धों को लेकर इंद्र पर आए। मार्ग में उन भीलों ने उन्हें लूट लिया। इंद्र पर पहुंचकर सबको यथा योग्य स्थानों पर बसा दिया और अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ को वहां का राजा बना दिया। हे राजन, हे परीक्षित, जब तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि ने भगवान श्री कृष्णचंद्र के स्वधाम गमन तथा युद्धवंश का नाश अर्जुन के मुख से सुना, तब उन्होंने भी अपना अंतिम समय निकट जानकर तुम्हें हस्तिनापुर का राज्य देकर पांचों भाई द्रौपदी सहित हिमालय गलने को चले गए। हे परीक्षित, मैंने तुम्हें सर्वशक्तिमान सर्वात्मा तथा विश्व के आराध्य देव भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जन्म लीला, कर्म लीला तथा स्मरण लीला सुना दी। जो मनुष्य भक्ति तथा श्रद्धा के साथ नित्य इसका गायन, कीर्तन, श्रवण आदि करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की उत्तम भक्ति प्राप्त कर लेता है। एकादश स्कंदम समाप्तम। प्रणाम कृष्ण राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री शिक्षागरम द्वादश स्कंदम। श्लोक। कलेशोर्दुर्शनसिद्धि राजन्नस्ति हो को महान गुण कीर्तनाय देव कृष्णस्य मुक्त संप्रम व्रजेत कृते यदैधायतो विष्णु त्रेताताये यजुतो मखे द्वापरे परिचयाय खलु तंदुरी कीर्तनाथ नाम संकीर्तन यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुखम समनस्त नमामि हरिपुरम। अर्थ। कलयुग वैसे तो दोषों का भंडार है, किंतु इसमें एक गुण अति विशेष यह है कि इस युग में
केवल भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के नाम संकीर्तन मात्र से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं तथा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सतयुग में भगवान की करोड़ों वर्ष तपस्या तथा ध्यान करने से, त्रेता युग में सैकड़ों यज्ञ आदि कर्म करने से, द्वापर में पूजा सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, कलयुग में वही फल केवल भगवान नाम संकीर्तन से ही करने से प्राप्त हो जाता है। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन करने से सारे पाप नाश हो जाते हैं, जिनको प्रणाम करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, उन परमात्मा श्री कृष्णचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथम अध्याय कलयुग में राजवंशों का वर्णन। दोहा। कलयुग में राजा सभी होंगे क्रूर स्वभाव, पद परिव्रता भूखन मरे वैश्यापान चबाए। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, जब भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने परम धाम को चले गए तब इस पृथ्वी पर किन किन देशों के राजाओं का राज्य रहा तथा भविष्य में किन किन वंशों के राजाओं का राज्य रहेगा, कृपा करके मुझे समझाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, नवम स्कंद में मैंने तुम्हें बतलाया था कि मगध देश के राजा जरासंध के पिता भयद्रथ के वंश का राज्य कलयुग के आरंभ में रहेगा। उस वंश का अंतिम राजा रिपुंजय होगा। उसके एक सुनक नाम का मंत्री होगा। वह रिपुंजय को मारकर अपने प्रघोत नाम के पुत्र को राजा बनावेगा। उस प्रघोत के पालक नामक पुत्र होगा। पालक का विशाखा युद्ध और विशाख युद्ध का राजक और राजक का नंदीवर्धक पुत्र होगा। पालक से लेकर नंदीवर्धक तक प्रघोत वंशी ये 5 राजा प्रघोत कहलवाएंगे और इनका राज्य 138 वर्ष तक रहेगा। इसके उपरांत मगध देश का राजा शिशुनाग होगा। शिशुनाग के काकवर्ण पुत्र होगा। उसके क्षेम धर्मा तथा क्षेम धर्मा के क्षेत्रज्ञ पुत्र होगा। क्षेत्रज्ञ का विदिशार और विदिशार का अजात शत्रु का दर्भग तथा उसके अजय नाम का पुत्र होगा। अजय के नंदीवर्धन और नंदीवर्धन के महानंदी पुत्र होगा। इस शिशुनाग वंश में ये 10 राजा उत्पन्न होंगे जो कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। हे परीक्षित, राजा महानंदी के शूद्र पत्नी के गर्भ से नंद नामक एक पुत्र होगा। इसके पास धन भी इतना होगा कि इसीलिए इसको महापदम नंद कहेंगे। वह राजा क्षत्रियों का विनाश करने वाला होगा। वह शूद्र बड़ा अधर्मी होगा। पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होगा। हे परीक्षित, तुम्हारे जन्म से लेकर महानंद परम पदम की राज्य अभिषेक तक 1115 मनुष्य वर्षों का समय लगेगा। इस महापदम नंद के सुमात्म आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा 100 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेंगे। उस अधर्मी राजा महापदम नंद के व्यवहार से प्रजा अति दुखी हो उठेगी। तब कौटल्य वात्स्यायन तथा चाणक्य नाम का एक ब्राह्मण उत्पन्न होगा जो सम्राट महापदम नंद तथा उसके 8 पुत्रों का नाश करके मौर्य वंश के राजाओं का राज्य स्थापित करेगा। इस मौर्य वंश के सबसे पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य तथा उस चाणक्य की सहायता से राज्य प्राप्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र बारिसार बिंदुसार होगा। उसकी अशोक वर्धन तथा उसकी सुयश की संगत तथा संगत का पुत्र शालीमुख और शालीमुख के सोम शर्मा का शतधर्मा तथा शतधर्मा का बृहद्रथ पुत्र उत्पन्न होगा। हे परीक्षित, इस मौर्य वंश में ये 10 राजा 137 वर्ष तक राज्य कलयुग में करेंगे। बृहद्रथ का पुत्र सेनापति पुष्पमित्र शुंग उसे मारकर स्वयं राजा बन जाएगा। पुष्पमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र होगा। अग्निमित्र का पुत्र सुज्येष्ठि होगा। सुज्येष्ठि का पुत्र वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक तथा भद्रक का पुलिंद नाम का पुत्र होगा। पुलिंद का पुत्र घोष और घोष का वज्रमित्र, उसका पुत्र भागवत, उसका पुत्र देवभूमि होगा। शुंग वंश के ये 10 राजा
112 वर्ष तक कलयुग में पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। हे राजा परीक्षित, शुंग वंश के समाप्त होने पर कंड वंश का राज्य स्थापित होगा। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति दुष्ट स्वभाव का लंपट होगा, उसे मारकर कर्णवंशी वसुदेव राजा बनेगा। वसुदेव का पुत्र भूमि, उसका पुत्र नारायण, उसका सुशर्मा होगा। सुशर्मा बड़ा प्रतापी राजा होगा। इस प्रकार कंडवंश के 4 राजा कलयुग में 335 वर्ष राज्य करेंगे। हे परीक्षित, इनके उपरांत अब भृत नगर के 7 आभीर भी तथा 16 कंक राजा राज्य भोगेंगे। ये सब के सब लोभी दुष्ट स्वभाव के होंगे। इनके पश्चात 8 यमन तथा 14 तुर्क राज्य करेंगे। इनके पश्चात 10 गोरुंड अंग्रेज गोरे राज्य करेंगे। उसके पश्चात 11 मौन राजा होंगे। मौनों से पहले ये सब राजा 1099 वर्ष तक राज्य करेंगे और ये 11 मौन 300 वर्ष तक राज्य करेंगे। उनके राज्यकाल समाप्त होने पर किलकिला नगरी में भूतनंद नाम का राजा उत्पन्न होगा। उसके पश्चात मगध देश का राजा स्फूर्जी होगा। वह सब ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों को मिलित जाति में बदल देगा। वह पद्मावतीपुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग तक राज्य करेगा। घोर कलयुग जो जो आता रहेगा, त्यों त्यों ब्राह्मण लोग संस्कार शून्य होते जाएंगे, तब तथा राजा लोग शूद्रों के से आचरण करेंगे। सभी स्थानों में पर शूद्रों का ही राज्य होगा। ये लोग दान आदि नहीं करेंगे, छोटी मोटी बातों पर क्रोध करेंगे। वे पापी स्त्री बच्चों तथा गौओं को मारने लगेंगे। पराई स्त्री तथा धन के लिए ये मुख से लार गिरावेंगे। उनकी अवनति दृढ़ छड़क होगी। आयु थोड़ी होगी। वे बलहीन होंगे, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे। वे रजोगुण और तमोगुण से युक्त होंगे। उन्हें राजा तो नहीं कहेंगे, वे मलिच्छ लुटेरे डाकू ही होंगे। वे प्रजा का खून चूसेंगे और अंत में सब नष्ट हो जाएंगे। दूसरा अध्याय, कलयुग के धर्मों का वर्णन। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों धर्म, सत्य, प्रवृत्ता, क्षमा, दया, आयु, शक्ति आदि सभी नष्ट होते जाएंगे। नीच पुरुषों की सेवा होने लगेगी। सत्यवादी तथा धार्मिक भूखे मरने लगेंगे तथा उनकी अनेक प्रकार की पीड़ा सहेंगे। जिनके पास धन होगा वही कुलीन, सदाचारी, सद्गुणी माना जाएगा। जिनके हाथ में शक्ति होगी उसी के हाथ में धर्म तथा न्याय होगा। विवाह इत्यादि शील गुण आदि के परख से न होंगे, केवल युवक तथा युवती की रुचि के अनुसार होंगे। जो जितना छल कपट वाला होगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। शील तथा संयम शिष्टा को न मानकर केवल रति कौशल ही स्त्री पुरुष की श्रेष्ठता मानी जाएगी। ब्राह्मण कुल केवल एक यज्ञोपवीत धारण करने वाले होंगे। उनके गुण तथा शील कुछ भी न होगा। ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि केवल नाम के लिए ही कमंडल, दंड और भगुए वस्त्रधारी होंगे। उनमें सच्चाई कुछ भी नहीं होगी। न्यायालयों में घूस तथा धन व्यय करने वाला ही विजय होगा। न्याय की व्यवस्था ठीक ठीक नहीं होगी। अधिक वाचाल ही विद्युत पंडित माना जाएगा। दम्भी तथा पाखंड ही बड़ा साधु माना जाएगा। केवल बाल सवार कर कपड़े पहन लेना ही स्नान हो जाएगा। छोटे छोटे तालाब ही तीर्थ मान लिए जाएंगे। गंगा, गोमती तथा माता पिता आदि के लिए अश्रद्धा प्राप्त हो जाएगी। सिर पर बाल रखना ही सौंदर्य का चिन्ह होगा। पेट पालन करना ही जीवन का धैर्य रहेगा। दृढ़ता के साथ बात कहना ही सच्चाई मानी जाएगी। यश के लिए धर्म का सेवन मनुष्य करेंगे। जो बलवान होगा वही राजा होगा। अकाल पर अकाल पड़ेंगे, चाहे शूद्र ही क्यों न हो। डाकू, ठग, लुटेरे, अधिक चोर होगा। अकाल पर अकाल पड़ेंगे, तभी अतिवर्षा होगी तो कभी सूखा पड़ेगी। आधी कड़ाके का शीत, पाला आदि उत्पन्न होंगे। अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। मनुष्य की आयु का औसत केवल 20 या 30 वर्ष का होगा। कलयुग के कारण प्राणियों के शरीरों की लंबाई
चौड़ाई बहुत छोटी रह जाएगी या होगी। वर्णाश्रम धर्म वेद मार्ग सब नष्ट हो जाएंगे। पाखंडियों के हाथ में धर्म चला जाएगा। गौएं बकरियों के भांति छोटी छोटी तथा कम दूध देने वाले होंगे। वानप्रस्थी सन्यासी आदि घर गृहस्थ जुटाकर रहेंगे। अन्न आदि के पौधे अति छोटे छोटे होंगे। फल वृक्ष फल नहीं देंगे। ग्रहों में अतिथि संस्कार तथा वेद ध्वनि सुनाई नहीं देगी। उस समय धर्म की रक्षार्थ कलयुग भगवान अवतार लेंगे। उन दोनों संबल ग्राम में विष्णु यश नाम का एक ब्राह्मण होगा। वह बड़ा दयावान और भगवत भक्त होगा। उसी घर में भगवान अवतार लेंगे। वे देवदत्त नामक दो द्रुत गति वाले घोड़े पर चढ़कर अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। जिस समय सूर्य चंद्रमा तथा बृहस्पति एक ही साथ पुष्प नक्षत्र के प्रथम चढ़ के प्रथम पल में प्रवेश करेंगे। उसी समय सतयुग लग जाएगा। यही सतयुग का आरंभ काल कहलाता है। अब ये तीनों एक राशि पर आते हैं, बस उसी काल से सतयुग आरंभ हो जाएगा। हे परीक्षित, सप्त ऋषियों में आकाश में पहले दो तारे नजर आते हैं। उनके मध्य में दक्षिण उत्तर रेखा पर अश्विनी भरणी आदि 28 नक्षत्रों में से एक अश्विनी नक्षत्र दृष्टि आता है। उस नक्षत्र पर सप्तऋषि गण मनुष्य वर्ष की गणने के अनुसार 100 वर्ष तक रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सप्तऋषि एक एक नक्षत्र पर 100 वर्ष तक रहते हैं। वे सप्तऋषि तुम्हारे जन्म के समय मघा नक्षत्र पर थे और अब भी मघा नक्षत्र पर हैं। जिस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र पर विचरण करते उसी समय कलयुग का आरंभ होता है। कलयुग का प्रमाण देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 1200 दिव्य वर्ष है और मनुष्य गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष है। जिस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र पर चलकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आएंगे उस समय राजा नंद का राज्य रहेगा। उसी काल से सतयुग की वृद्धि आरंभ होगी, कलयुग की वृद्धि आरंभ होगी। बहुत सी पुरातत्ववेत्ता कहते हैं कि जिस दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपने लोक को चले गए उसी दिन से कलयुग का आरंभ हो गया। हे राजन, एक या दिव्य वर्ष व्यतीत होने पर कल की भगवान अवतार लेंगे। तब मनुष्यों की सात्विक वृत्ति को हो जाएगी और सतयुग आरंभ हो जाएगा। हे राजन, विष्णु पितामह तुम्हारे पितामह हे राजन, भीष्म पितामह के पिता राजा शांतनु जो तुम्हारे परदादा थे, उनके भाई दीपापि और इक्ष्वाकुवंशी मरु इस समय भी कलापी ग्राम में निवास। वे महान योगी होंगे। वे कलयुग के अंत में कल के भगवान की आज्ञा से यहाँ पधारेंगे और पहली भांति वर्ण व्यवस्था का विस्तार करेंगे। इस काल चक्र में केवल ये 4 ही युग हैं।
सतयुग त्रेता द्वापर। वे कलयुग के अंत में कल की भगवान की आज्ञा से यहाँ पधारेंगे और पहली भांति वर्ण अवस्था का विस्तार करेंगे। इस काल चक्र में केवल ये 4 युग ही है, सतयुग त्रेता द्वापर तथा कलयुग। ये ही अपने अपने अनेकों काल में सभी राजा जो इस पृथ्वी को अपनी अपनी कहते थे, वे इन 4 युगों के अंतर्गत ही मरकर समाप्त हो गए और सबके पास जो तीसरा अध्याय कलयुग में नाम संकीर्तन की महिमा। दोहा। कलिमल धोवन एक जल, हरि को नाम सुना, संकीर्तन गुणगान प्रभु, कलयुग में सुख धाम। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, यह पृथ्वी हंसकर कहती है कि ये राजा लोग जो स्वयं मृत्यु के खिलौने हैं, मुझे जीतने का प्रयत्न करते हैं। ये सब राजा यह भी जानते हैं कि एक दिन उनकी मृत्यु अवश्य है, फिर भी मुझे जीतने की कामना करते हैं। हे राजन परीक्षित, यह ये सब राजा ये भी जानते हैं एक दिन की मृत्यु अवश्य है, फिर भी मुझे जीतने का कामना करते रहते हैं। ये राजा परीक्षित ही है, सब नासवान केवल भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के गुणानुवाद और उनके चरणों में अनन्य भक्ति ही परमार्थ का साधन है। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, मुझे तो इस कलयुग में दोष ही दोष प्रतीत होते हैं, इसमें कोई गुण मुझे तो दृष्टि नहीं आता है। तब कलयुग में मनुष्य इन पापों से किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं, मुझे समझा कर कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, कलयुग में अनेकों दोष हैं, यह दोषों का भंडार है, किंतु उसमें यही एक विशेष गुण है, कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्णचंद्र के एक बार संकीर्तन मात्र से ही सारे पाप नष्ट होकर वही गति प्राप्त होती है जो सतयुग में भगवान की तपस्या से, त्रेता युग में बड़े यज्ञ करने से और द्वापर युग में विधि पूर्वक उनकी पूजा करने से फल प्राप्त होता है। वह केवल कलयुग में भगवान का नाम संकीर्तन से प्राप्त होगा। चौथा अध्याय 4 प्रकार की प्रलय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, तीसरे स्कंद में मैं तुम्हें काल का स्वरूप तथा परिभाषा बतला चुका हूँ। अब मैं तुम्हें कल्प की स्थिति तथा उसके प्रलय का वर्णन सुनाता हूँ। ब्रह्मा का एक दिन एक 1000 चतुर्युगी का होता है, उसी को कल्प कहते हैं। इस कल्प में 14 मनु व्यतीत हो जाते हैं। जब एक ब्रह्मा एक दिन अर्थात एक कल्प व्यतीत हो जाता है, तब कल्प के अंत में उतने ही समय तक अर्थात एक कल्प तक प्रलय रहती है। उस प्रलय को ही ब्रह्मा की एक रात कहते हैं। ब्रह्मा की उस एक रात को ब्रह्मा की उस रात को प्रलय की नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। इस प्रलय में तीनों लोग समाप्त हो जाते हैं। इस अवसर पर
ब्रह्मा सारे विश्व को अपने भीतर समेट कर सो जाते हैं। उस अवसर पर शेष साई नारायण भी निशयन कर जाते हैं। जब ब्रह्मा की वही रात्रि समाप्त हो जाती है तब ब्रह्मा जी पुनः उन तीनों लोगों को सृष्टि करते हैं। इस प्रकार बाद एक दिन के बाद रात और रात के बाद दिन व्यतीत होते रहते हैं। इस प्रकार जब ब्रह्मा के 100 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, उनके दो पराद की आयु कहते हैं, तब ब्रह्मा समाप्त हो जाता है। उस समय मैं तत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रता, ये सातों तत्व अपने कारण मूल प्रकृति में लीन हो जाते हैं। इसी से प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। इस प्राकृतिक प्रलय के पांचों भूतों से बना ये ब्राह्मण ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप त्याग कर अपने कारण रूप में धुल मिल जाता है। उस समय 100 वर्ष तक पृथ्वी का पर वर्षा नहीं होती। शिव प्रमाणी सभी प्राणी, वृक्ष, लता आदि जल के बिना सूख जाते हैं। उस समय प्रलयकालीन सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र आदि को जल को सोख कर सबको जला देता है। सब लाल अंगारे की भांति तृप्त हो जाते हैं। पृथ्वी के नीचे संकर्षण भगवान शेषनाग के मुख से प्रलयकालीन अग्नि निकलती सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र आदि जल को सोख कर सबको जला देता है। सब लाल अंगारे की भांति तृप्त हो जाते हैं। पृथ्वी के नीचे शंकर भगवान शेषनाग के मुख से प्रलयकालीन अग्नि निकलने लगती है। यह पृथ्वी के नीचे के सातों लोगों को भस्म कर देती है। नीचे से तीव्र अग्नि की लपटें तथा ऊपर से प्रचंड मारतंड की कर्मी इस सारे ब्रह्मांड को ऊपर नीचे चारों ओर से जलाकर भस्म कर देती है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि गोबर का उबला अग्नि से जलकर अंगारे के रूप में दहक रहा हो तथा प्रलयकालीन अति प्रचंड वायु सैकड़ों वर्षों तक चलती है और सारे आकाश को धूल, कंकड़, धक्कड़, धुआं तथा रंग बिरंगे बादलों से भर देती है। तब सैकड़ों वर्षों तक भयंकर वर्षा होने लगती। उस समय सारे ब्रह्मांड में जल ही जल भर जाने के कारण सारा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है। उस समय जल पृथ्वी के गुण गंध को अपने में लीन कर लेता। गंध के जल में मिल जाने पर पृथ्वी में जल घुसकर पृथ्वी जल रूप हो जाती है। तत्पश्चात जल के गुण रस को तेज अग्नि के ग्रसिता कर लेता। वह जल सोख कर तेल में समा जाता है। तत्पश्चात तेज के गुण रूप को वायु ग्रसित कर लेता है और वह तेज वायु में मिल जाता है। तत्पश्चात वायु गुण स्पर्श को आकाश पी लेता है। वायु आकाश में लीन कर शांत हो जाता है। तत्पश्चात वायु आकाश में लीन होकर शांत हो जाता है। तत्पश्चात आकाश के गुण शब्द को विगतता अहंकार इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं की ग्रसित कर लेता है। तेज अहंकार इंद्रियों को ग्रसित कर लेता है और सात्विक अहंकार इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को ग्रसित कर लेता है। तत्पश्चात अहंकार को मैं तत्व
ग्रसित कर लेता है और सात्विक राजस तामस गुण महतत्व को ग्रसित कर लेते हैं और वे तीनों गुण प्रकृति में लीन हो जाते हैं। तब यह केवल प्रकृति ही प्रकृति अर्थात भगवान की माया शेष रह जाती है। वही इस चराचर जगत को सोए समान शून्य सा हो जाता है। उस अवस्था का अनुमान करना असंभव है। इसी अवस्था को प्राकृतिक अवस्था कहते हैं। उस समय प्रकृति तथा पुरुष दोनों की शक्तियाँ क्षीण होकर अपने मूल स्वरूप में 5वां अध्याय श्री सुखदेव जी द्वारा परीक्षित को अंतिम ज्ञान देना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, मैंने तुमको संपूर्ण श्रीमद् भागवत पुराण में केवल सर्वस्व बार बार यही बात सुनी है कि विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का संकीर्तन से ही परम संकीर्तन ही परम तत्व है। ब्रह्मांड तथा ब्रह्मा तथा रुद्र भी श्री हरि से अलग नहीं है। हे राजन, अब तुम इस धारणा को बिल्कुल भूल जाओ कि मैं मरूंगा। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। मरना तथा उत्पन्न होना यह शरीर का धर्म है, तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम किसी से न तो उत्पन्न हुए हो और न उत्पन्न होगे। इस समय जिस प्रकार आग लकड़ी से अलग रहती है, लकड़ी उत्पत्ति तथा नाश से सदा परे है, इसी भांति लकड़ी उत्पन्न तथा नाश से सदा परे है, उसी भांति लकड़ी रूप देह से अग्नि तुम भी सर्वथा अलग हो। मरना, कटना, जलना ये सब शरीर की अवस्थाएं हैं, आत्मा की नहीं। वह आत्मा दृष्टा तथा इन मरने जीने अवस्थाओं से अलग है। मृत्यु, जन्म, ग्रह ग्रह वह आत्मा दृष्टा तथा इन मरने जीने की अवस्थाओं से अलग, जन्म मृत्यु रहित, शुद्ध बुद्ध तथा परमात्मा स्वरूप है। जिस प्रकार महाकाश और घटाकाश दोनों एक ही हैं, किंतु घटाकाश अलग प्रतीत होता है और उस घट के टूट जाने पर घटाकाश महाकाश में मिल जाता है, वही प्रकार उसी प्रकार अज्ञान के टूट जाने पर यह जीव भी ब्रह्म हो जाता है प्रतीत। और यह मन ही जीव को कर्म बंधन में बांधकर संसार चक्र में घुमाता है। इस मन की संतुष्टि भगवान की माया करती रहती है। जिस प्रकार तेल तब तथा तेल का पात्र और बत्ती के साथ आग का संयोग होने से दीपक जलने लगता है, उसी प्रकार आत्मा, शरीर, इंद्रिय, मन और कर्म इन सबको परस्पर संबंध होने से यह जीव अपनी रजोगुण, सतोगुण तथा तमोगुण वृत्तियों के द्वारा उत्पन्न तथा नाश होता रहता है, किंतु दीपक
के बुझ जाने पर जिस प्रकार तेज तत्व का नहीं होता है, उसी भांति संसार के नष्ट होने पर आत्मा का नाश नहीं होता है। क्योंकि यह आत्मा सबसे परे है, सबका आधार है, नित्य निश्चय तथा अनंत है। हे परीक्षित, तुम अपने शुद्ध और विवेक युक्त बुद्धि से परमात्मा का चिंतन करके अपने हृदय को भर लो और अपने अंतकरण में परमात्मा का साक्षात्कार करो और यह समझो कि लोक मैं स्वयं ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सबका स्वामी हूँ। जब तक्षक ब्राह्मण के श्राप से अपनी जीभ लपलपाता हुआ तुम्हारे पैरों को ढस ले तो कभी चिंता नहीं करना, उस समय तुम अपने आत्म स्थिर में होगा, स्थित होकर इस सारे विश्व को अपने में देखना हुआ तक्षक तुम्हें नहीं डसेगा, तुम्हारे इस नासवान शरीर को डसेगा। तुमने जो पूछा था उसका उत्तर दे दिया, अब क्या चाहते हो? छठवां अध्याय, राजा परीक्षित की परम गति होना तथा जन्मेजय द्वारा सर्प यज्ञ करना, वेदों की शाखा प्रशाखा का वर्णन करना। दोहा। जन्मेजय ने कुपित हो कीन सर्प मख एक, भस्म के है राज बहु राखी अपनी टेक। शिशुदेव बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, पारदर्शी भगवान श्याम नंदन श्री सुखदेव राजा परीक्षित इस भांति भगवत तत्व का सार निचोड़कर अमृतपान कराया। उसे पीकर राजा परीक्षित अमर हो गए। तब राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर उनके चरणों को आगे बढ़कर इस प्रकार का। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझे दीन पर दया करके अनाथ कर दिया। आपने मुझे श्री हरि की लीलाओं कथाओं का अमृतपान कराकर अमर बना दिया। अब मैं अपनी कृपा आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त करके कृतकृत्य हो गया हूँ। इस संसार अग्नि से दहकाने वाले प्राणियों का आप जैसे संत पुरुषों की कृपा दृष्टि से ताप शांत होता है। मेरे साथ बहुत से प्राणियों ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सुना है। इसके पद पद में भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीला कथाओं का वर्णन है। आपने ब्रह्मा का साक्षात्कार कराकर मुझे अभय कर दिया है। अब मुझे तक्षक तथा काल का कुछ भी भय नहीं है। ये हे ब्राह्मण, अब क्या मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी वाणी बंद करके मौन हो जाऊं तथा शांत चित्त से इंद्रियों जीत को परमात्मा के स्वरूप में मग्न हो जाऊं। अज्ञान बिल्कुल नष्ट हो चुका है। आपने परमात्मा साक्षात्कार को मुझे प्रदान किया है। श्री श्रुति जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, इतना कहकर राजा परीक्षित ने अपना ने भगवान व्यासनंदन श्री सुखदेव जी की प्रेम से विधिवत पूजा की। तब अपने परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से विदा होकर त्यागी महात्माओं के साथ वहां से चले गए। तब राजा परीक्षित ने भी मौन होकर अपने नृत्य बंद कर लिए और अपने अंतरात्मा में ब्रह्मा का साक्षात्कार कर लिया और ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने अपने श्वास प्रवास को रोक लिया, एक ठूस की भांति निश्चल भाव से बैठ गए। राजर्षि परीक्षित ने गंगा जी के तट पर इस प्रकार बिछा लिया कि उनका अग्रभाग पूर्व दिशा की ओर था और स्वयं उत्तर की ओर मुख करके बैठे थे। वे आत्मा को ब्रह्म में मिलाकर एक रस ब्रह्मा हो गए थे। हे शौनक जी, उसी समय श्रृंगी ऋषि के श्राप से प्रेरित होकर तक्षक राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। मार्ग में तक्षक को कश्यप नाम का ब्राह्मण मिला। उस ब्राह्मण सर्प विष के चिकित्सा में निपुण था। जब परीक्षित ने उसे भी राजा के पास जाते हुए देखा, तब ब्राह्मण को अभीष्ट बनाकर उसे जाने से रोकने लगा। पहले उसने उस कश्यप ब्राह्मण को परीक्षा के लिए उस एक वृक्ष को डस लिया और वह वृक्ष उसी क्षण जलकर ठूस हो गया। किंतु
ब्राह्मण ने तत्क्षण उस वृक्ष को हरा भरा कर दिया। तब तक्षक ने पूछा, तुम राजा परीक्षित के पास क्यों जा रहे हो? उस ब्राह्मण ने कहा कि जब उसे तुम डसोगे तब मैं अपने उसे अपनी चिकित्सा से अच्छा कर दूंगा और बहुत सा धन प्राप्त करूंगा। तब तक्षक ने उस ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर वापस किया कर दिया। वह ब्राह्मण भी राजा की अवमय अवश्यमय भावी मृत्यु जानकर वहां से लौट आ दिया। तब तक्षक स्वयं राजा के पास ब्राह्मण का वेश बनाकर आया और उन्हें डस लिया। राजा परीक्षित तक्षक के डसने से पहले ही ब्रह्म में लीन हो चुके थे। तक्षक के डसते ही राजा परीक्षित का शरीर जल उठा और जलकर भस्म हो गया। सर्वत्र हाहाकार मच गया। मनुष्य, देवता, असुर आदि सभी राजसी परीक्षित की परम गति होने से अति आश्चर्य में हुए तथा आकाश में पुष्प वृष्टि करने लगे। अप्सराएं गीत गाने लगी, दुमदुमियां आकाश में बजने लगी। तब राजा परीक्षित में पुत्र जन्मेजय ने सुना था, वह अति क्रोधित हुआ और सर्पों के नाश की प्रतिज्ञा करके एक सर्प यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें अनेक ऋषि, होता इत्यादि एकत्रित हुए। सर्प यज्ञ आरंभ हो गया। असंख्यों सर्प प्रज्वलित अग्नि में भस्म होने लगे। तब वह तक्षक अति भयभीत होकर इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा। बार बार आहुति देने पर भी तक्षक भस्म होने को नहीं आया। तब जन्मेजय ने कहा, हे होताओ, यह क्या बात है? आप लोग मंत्रों द्वारा शीघ्र ही मेरे पिता के शत्रु तक्षक को आहुति द्वारा हवन कुंड में डालो। तब यज्ञ के होताओ गण बोले, हे राजन, वह दुष्ट तक्षक इंद्र के सिंहासन पर जाकर बैठ गया है, इसी कारण बार बार आहुति देने पर वही नहीं गिरता है। तब जन्मेजय ने कहा कि इंद्र सिंहासन से तक्षक को भस्म करने की आहुति दो। तब होता ने ऐसा ही किया। मंत्र बल से इंद्र के सिंहासन से तक्षक का आह्वान किया। तक्षक सहित इंद्र का विमान गिरने के लिए आकाश में मंडराने लगा। इंद्र अति घबराए, उनका सिंहासन चक्कर काटने लगा। जब बृहस्पति जी ने देखा तब वे आकाश में स्थित होकर बोले, हे राजा जन्मेजय, यह तक्षक सर्प अमृत पी चुका है, अतः यह अमर है। इसे मारना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से अमृत की शक्ति कुछ भी नहीं रहेगी और शास्त्रीय मर्यादा का नाश हो जाएगा। हे नरेंद्र, जगत में प्राणी अपने कर्मानुसार जन्म मृत्यु पाता है। कर्म के अनुसार ही उसी मृत्यु सुख प्राप्त होते हैं। कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है। यूँ तो बहुत से मनुष्य की मृत्यु सांप, चोर, अग्नि, बिजली आदि से होती रहती है, किंतु यह तो कहने भर की बात है कि बिना प्रारब्ध के कर्मों की मृत्यु किसी प्रकार भी नहीं हो सकती है। यह सर्प आदि तो केवल बहाना है मात्र है। मृत्यु आने पर ऐसे ही कारण उपस्थित होते हैं। तुमने अनेकों सर्पों को जला दिया है, अब सर्प यज्ञ बंद करो। जगत के सभी प्राणी कर्मानुसार प्रारब्ध भोग भोगते हैं। जब बृहस्पति जी इस प्रकार कह रहे थे कि उसी क्षण वासुकी पुत्री जरुत्करी के पुत्र ऋषि कुमार आस्तिक वहाँ आ पहुँचे। जिस प्रकार राजा बलि के यज्ञ में वामन भगवान पहुँचे थे, उसी भांति ऋषि कुमार आस्तिक भी शोभायमान थे। उन्होंने आते ही इंद्र के विमान सहित तक्षक को आकाश में ही रोक दिया और राजा जन्मेजय से सर्प यज्ञ बंद करा के सर्प यज्ञ बंद होने से सभी सर्पों की प्राण रक्षा हो गई। शौनक जी बोले, हे सूत जी। व्यास जी बोले, हे शिष्यों ने कितने भागों में वेदों को बांटा है, यह कृपा कर समझाइए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी एकाचित्र से बैठे थे, तब उनके हृदय में अनाहत नींद उत्पन्न हुआ। मनोवृत्ति के रोक लेने पर जीव को भी अनाहत नाद का अनुभव होने लगता है। बड़े बड़े योगी जन उसी अनाहत नाद का अनुभव करते हैं और उसी के द्वारा परम गति को प्राप्त करते हैं। उसी अनाहत नाद से आकार, ओकार तथा मकार तीन रूप युक्त ओमकार प्रकट हुआ। इसी प्रकार की शक्ति द्वारा यह प्रकृति अव्यक्त से अव्यक्त हो जाती है, अर्थात दृश्य से अदृश्य हो जाती है। ओमकार स्वयं अव्यक्त तथा अनादि है और स्वयं प्रकाश है। ब्रह्म का ज्ञान भी ओमकार के द्वारा ही होता है। सुषुप्त तथा
समाधि अवस्था में भी वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप ओमकार हृदय काश में प्रकट होकर वेदवाणी को उत्पन्न करता है। यह ओमकार ही ब्रह्म को साक्षात्कार करता है। यही संपूर्ण मंत्र उपनिषद तथा वेदों का सनातन बीज है। हे शौनक जी, ओमकार में तीन वर्ण हैं, ओ आ ओ तथा मा। ये तीनों वर्ण सत रज तम तीनों गुण वाले रघु यजु तथा साम इन तीन नाम वाले हैं। भू भुव स्व इन तीन अर्थ वाले हैं तथा जागृत स्वप्न सुषुप्त तीन अवस्थाएं वाले हैं। ओमकार से अंतरस्थल की ध्वनि या र ल व अस्म की ध्वनि स श स ह तथा स्वर की ध्वनि आ से लेकर अ तक और स्पर्श की ध्वनि के वर्ग से लेकर मा वर्ग तक उत्पन्न हुई। इन्हीं के द्वारा वर्णमाला की रचना हुई। उसी वर्णमाला के द्वारा उन्होंने अपने चारों मुखों से होता अधैर्य उद्गाता तथा इन चार कर्मों का निरूपण करने के लिए चार वेद उत्पन्न प्रकट किए। उन चारों वेदों के अपने मरीच आदि पुत्रों को उन्होंने पढ़ाया। उन ब्रह्मा के पुत्रों ने अपने अपने शिष्यों को वेद पढ़ाए तथा जब उन ब्रह्मवेता ऋषियों ने यह देखा कि काल की गति से मनुष्यों की आयु शक्ति तथा बुद्धि क्षीण होती जा रही है और वे वेदों का पूरी तरह अध्ययन नहीं कर सकते, तब उन्होंने उन वेदों को अनेक अहिंताओं में भर विभाजित कर दिया। हे शौनक जी, इस विवस्वित मनवंतर में स्वयं भगवान ने वेदों की रक्षा महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से व्यास जी के रूप में अवतार लिया। द्वापर युग में उन्होंने वेद के चार भाग किए हैं। भगवान व्यास जी ने वेद मंत्रों भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार अलग अलग छाट कर ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद इन चार संहिताओं में से उसे विभाजित कर दिया और उन्होंने अपने चार शिष्यों को एक एक संहिता का अध्ययन कराया। हे शौनक जी, भविष्यमान के शिष्य चरका घोरियो थे। उन शिष्यों ने अपने गुरु की ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए व्रत का अनुष्ठान किया। वैशंपायन के एक शिष्य याज्ञवल्क्य मुनि भी थे। उन्होंने इन चरकायुध ब्राह्मण के व्रत को उत्तम न समझकर गुरुदेव से कहा कि मैं आपको लगी हुई ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित के निमित्त कठिन तप करूँगा। अपने शिष्य याज्ञवल्क्य की यह बात सुनकर वैशंपायन को बड़ा क्रोध आया और बोले, हे बस चुप हो जाओ। ब्राह्मणों का अपमान करने वाले ऐसे शिष्यों को मैं नहीं चाहता। तुमने जो कुछ भी पढ़ा हो उसे त्याग कर दो और यहाँ से चले जाओ। जेवरात के पुत्र याज्ञवल्क्य जी ने गुरु की आज्ञा पाते उनसे पढ़े हुए यजुर्वेद का भवन उसी क्षण कर दिया और वहाँ से चले गए। जब ऋषियों ने देखा कि याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद का भवन कर दिया है, तब वे उसको ग्रहण करने के लिए अति लालायत हुए, किंतु वे भवन की गई वस्तु को ग्रहण करने में हिचकते थे, इसलिए तीतर बन गए। उस यजुर्वेद संहिता को उन्होंने चुरा लिया। इसी कारण उस संहिता को तैत्तिरीय संहिता भी कहते हैं। जब याज्ञवल्क्य अपने गुरु से अधिक उत्तम संहिता प्राप्त करने के लिए सूर्य भगवान की उपासना करने लगे, तब सूर्य भगवान ने कृपा करके अश्वरूप से प्रकट होकर यजुर्वेद उन मंत्रों का उपदेश दिया जो अभी तक किसी ने नहीं प्राप्त नहीं किए थे। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद के मंत्रों को 15 भागों में बांट दिया। वे सभी मंत्र वाजसनेय संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनको कंच, माध्यान्ह आदि मुनियों ने पढ़ा। भक्तों, घर में बंदर आ रहे हैं, बार बार बड़ा परेशान कर रहे हैं। आपसे माफी चाहता हूँ सभी भक्तों। घर में बंदर ने आतंक मचा रखा है। सातवां अध्याय अथर्ववेद की शाखाएं तथा पुराणों के लक्षण का वर्णन।
सूत जी बोले, हे ऋषियों, अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंतु मुनि ने अपनी संहिता अपने शिष्य कमंद को पढ़ाई। उस कमंद ऋषि ने उस संहिता को दो भागों में विभाजित करके पथ तथा दृश्य दो शिष्यों को पढ़ाई। वेद दर्शन ने शोकालीन, ब्रह्मवली, मोदोस तथा पिंपलादि ने अपने चार शिष्यों को पढ़ाया। पथ्य के तीन शिष्य कुमुद, सुनुक तथा जांजलि थे। शुनक के दो शिष्य बभ्रु और सिंधियावन थे। उन दोनों ने दो संहिताओं का अध्ययन किया। अब मैं तुम्हें पुराणों के लक्षण सुनाता हूँ। हे शौनक जी, पुराणों के प्रसिद्ध आचार्य छह हुए: त्रयारूढ़ि, कश्यप, सांवरड़ी, अक्रवरद, विषप्यम्यान तथा हारित। इन लोगों ने मेरे पिता श्री रोमहर्षण जी से एक एक पुराण संहिता पढ़ी तथा मेरे पिता जी ने भगवान भगवान वेद व्यास जी से उन पुराण संहिताओं का अध्ययन किया। मैंने उन छह संहिताओं का अध्ययन उन छह आचार्यों से किया। इन छह संहिताओं के अतिरिक्त चार संहिताओं का अध्ययन मैंने और किया। हे शौनक जी, इस प्रकार छोटे बड़े 18 पुराण माने जाते हैं। उनके नाम यह हैं: एक ब्रह्म पुराण, नंबर 2 पद्म पुराण, नंबर 3 विष्णु पुराण, नंबर 4 शिव पुराण, नंबर 5 लिंग पुराण, नंबर 6 गरुड़ पुराण, नंबर 7 नारद पुराण, नंबर 8 भागवत पुराण, नंबर 9 अग्नि पुराण, नंबर 10 स्कंद पुराण, नंबर 11 भविष्य पुराण, नंबर 12 ब्रह्म विवत पुराण, नंबर 13 मार्कंडेय पुराण, नंबर 14 वामन पुराण, नंबर 15 वराह पुराण, नंबर 16 महात्म्य पुराण, नंबर 17 कूर्म पुराण तथा नंबर 18 ब्राह्मण पुराण। नंबर ब्रह्म 18 पुराणों की पारदर्शी। ऋषियों ने पुराणों के 10 लक्षण बतलाए हैं, अर्थात प्रत्येक पुराण में इन विषयों का वर्णन होता है और वह 10 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सर्ग, नंबर 2 विसर्ग, नंबर 3 वृत्ति, नंबर 4 रक्षा, नंबर 5 मनमंत्र, नंबर 6 वंश, नंबर 7 वचनानुचित चरित्र, नंबर 8 संतान प्रलय, नंबर 9 हेतु, नंबर 10 अपाश्रम। 8वां अध्याय मार्कंड जी का तपस्या करना तथा वर प्राप्त करना। श्री शौनक जी बोले, हे सूत जी, अब आप कृपा करके हमें मार्कंड के पुत्र मार्कंड जी के विषय में कुछ सुनाइए। हमने सुना है कि प्रलय काल में मार्कंड जी बचे रहे थे, किंतु हे सूत जी, श्री मार्कंड जी तो हमारे भृगुवंश में उत्पन्न हुए, इसी कल्प में उत्पन्न हुए और इस कल्प में अभी तक कोई प्रलय भी नहीं हुई। और यह यह अद्भुत कथा कैसे सुनी गई? हमारा संयस दूर कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, आपका प्रश्न अति उत्तम सुंदर है। मैं आपका संदेह अभी दूर किए देता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने। मार्कंडेय मुनि ने मार्कंड जी के सभी संस्कार विधिवत पूर्ण किए। मार्कंड जी वेदाध्ययन तथा तपस्या में संलग्न रहने लगे। वे निष्ठ ब्रह्मचारी थे, जटाजूट धारण करते थे तथा ब्रह्म वृक्षों के छाल पहनते थे, कमंडल तथा दंड धारण करते थे। मृग चर्म, रुद्राक्ष की माला तथा कुश की उनका धन था। वे प्रातः काल तथा सायंकाल अग्निहोत्र, सूर्योपासना आदि विधिवत करते थे। मैं ब्रह्माओं में पर परमात्मा स्या हूँ, इस प्रकार का ध्यान करते थे। वे दोनों समय भिक्षा लाते थे तथा गुरुदेव की संभव रखते थे। जो कुछ गुरुदेव उन्हें देते उसी में संतुष्ट रहते थे, अन्यथा उपवास ही कर लेते थे। इस भांति तपस्या तथा स्वाध्याय करते हुए उन्हें करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। उन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली। यह जानकर ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। है शौनक जी, मार्कंडेय जी की तपस्या, अश्वध्याय, धारणा, ध्यान, समाधि द्वारा अपना चित्त भगवान में ही सदा लगाए रहते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नर नारायण ने उन्हें दर्शन दिए। उनमें से एक गौरांग तथा दूसरे श्याम वर्ण के थे, चतुर्भुज स्वरूप में थे, दंड कमंडल धारण किए हुए थे, कमल कट्टे की माला तथा बाल की एक कोची जीवों को मार्ग से हटाने के लिए धारण किए हुए थे। जब मार्कंड जी ने नर नारायण के दर्शन किए तब वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने विधिवत पूजा की और प्रेमानंद में डूब गए। गद गद वाणी से कुछ भी वचन मुख से
ना निकले और प्रेमांसु बहने लगे। भगवान नारायण मार्कंड जी पर अधिक कृपा विस्तृत करने लगे। मार्कंड जी मुनि बोले, हे परमात्मा, मैं क्षुद्र प्राणी अल्प बुद्धि हूँ, आपके गुण तथा महिमा को कैसे जान सकता हूँ। ब्रह्मा शंकर आदि देवादिदेव भी आप ही की आराधना करते रहते और वे आप सब वे सब आप ही के अधीन हैं। हे भगवान, विश्व रक्षा के लिए आप अनेकों अवतार लेते हैं। आप जगत की रक्षा, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय भी स्वयं करते हैं। जो आपकी शरण में आ जाते हैं उन्हें क्लेश नहीं छू सकते। हे प्रभु, यह जीव सदा जन्म मरण के चक्र में भयभीत रहता है, यहाँ तक कि ब्रह्मादि देवता भी इसी कारण भयभीत रहते हैं। फिर हम जैसे प्राणियों का तो कहना ही क्या। आप समस्त जीवों के स्वामी, उनके परम गुरु तथा ज्ञान स्वरूप ब्रह्म हैं। आप ही मोक्ष देते हैं। मैं संपूर्ण जगत का आसक्ति त्याग कर आपकी शरण में हूँ। आपके भक्तजन आप ही की उपासना करते हैं, उसी से वैकुंठ धाम की प्राप्ति उन्हें होती है। हे भगवान, आप सर्वव्यापक, सर्वात्मन, अंतर्यामी तथा जगत के गुरु हैं और वेद मार्गों के प्रवर्तक आप ही हैं। मैं आपके नर नारायण युगल स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। वेद आप ही से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा आदि भी आपके स्वरूप हैं, के रहस्य को नहीं जानते हैं। आप लीला बिहारी हैं। जो जिस भावना से आपकी आराधना करता है, आप उसे उसी रूप में निहाल करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नवम अध्याय अब कल पढ़ेंगे भगवान आपकी इच्छा से।